अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपका लेक्चर में जिस टॉपिक को बना रहा हूँ वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का मुकम्मल मैकेनिज्म, उसकी वर्किंग और उसका फंक्शन बता रहा हूँ। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको वेरी इजीएस्ट मेथड के जरिए बहुत आसान तरीके से मैंने इसकी डायग्राम बनानी सिखाई है। उसमें जो जो वाइटल ऑर्गन्स कंसिस्ट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके नाम लिखे हैं। आपके लेक्चर में मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम को मुकम्मल उसके जो डिबेट से बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? सांस लेने का अमल होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में कि मुख्तलिफ जो एज पर रिक्वायरमेंट जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें उनका काम करके सांस लेने का अमल जो होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि रिस्पिरेशन क्या होता है। अक्सर औक़ात हम समझते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, फिर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, यानी कि इनपुट ऑफ ऑक्सीजन दैट आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। दैट इज बिल्कुल ये जो है ना दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत जो है ना ये स्टेटमेंट है। जबकि इसमें असल ये होता है कि जो हम खुराक अंदर ले आते हैं, हम जो सांस ले आते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की जो है ना प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन, उससे जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, फिर पानी होता है और उसके बाद एनर्जी हमें हासिल करते हैं। यानी कि जो सांस हम अंदर ले आते हैं ऑक्सीजन, फिर वो जो है ना ग्लूकोज को जो खुराक उसको तोड़ता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होता है, बनता है और उससे जो है ना एनर्जी पैदा होती है। अगर हम इक्वेशन लेवल से हम देखें तो ये देखें ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे हमें जो है प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ये जी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 6H2O, यानी कि 6 मॉलिक्यूल पानी के, और प्लस साथ में जो है ना एडिशनल क्या होता है वो ATP होता है, इसको हम एनर्जी बोलते हैं। ये देखिए ग्लूकोज को जो है ना ये ऑक्सीजन जब हम अंदर ले आते हैं वो ग्लूकोज की तोड़फोड़ करता है और उससे फर्मेंटेशन से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल इससे हमें बनते हैं, उससे पानी बनता है और साथ में एनर्जी पैदा होती है। तो ये इसका जो है ना रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन का ये जो है ना इसका यानी कि कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले ये मैंने चीज़ आपको बता दी, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक जो है ना ये बलाई निज़ाम तनफ़ुस होता है, अपर लेवल निज़ाम तनफ़ुस होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा जो है ना लोअर लेवल बलाई निज़ाम तनफ़ुस। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले नाक आता है और दूसरा आता है जी फेरेंक्स, और तीसरा क्या आता है जी लेरेंक्स, ये आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये बलाई निज़ाम तलफ़ुज़ में सबसे पहले नाक आ जाता है, उसके बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आ जाता है। ये पहला हिस्सा होता है। उसके बाद दूसरा होता है जी ज़ेरे निज़ाम तलफ़ुज़। इसमें क्या क्या आता है? इसके बाद जो है ना ये होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो सांस की नाली होती है, जो लेरेंक्स से लंग्स के दरमियान जो होती है, इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, सांस की नाली होती है। ये आधी तो जो है ना ये गर्दन में होती है और आधी सीने में, स्टर्नम में होती है। तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। पहला तो होता है इसमें ट्रेकिया और दूसरा होता है ये देखिए ब्रोनकाई। ये फिर जाके ना लंग्स में दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक राइट साइड पे जाती है राइट लंग में, और दूसरी जाती है लेफ्ट लंग में जाती है लेफ्ट साइड पे। ये देखिए इसमें चला जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोनकाई। फिर ये ब्रोनकाई जो है ना फर्दर जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में, टाइप्स में जो है ना डिवाइड हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रोनक्यूल्स। ब्रोनक्यूल्स। और उसके बाद क्या आता है जी, ये फिर जो है ना ये गथेली जो बनाती है, जो सांस की जो बनाती है, इसके प्रोमोटरी वेन्स वगैरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्वोलाई। ये देखिए ये हो गया। तो अब हम जो है ना ये फर्दर इसके डिबेट किससे जो है ना मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो है ना ये आता है ये नाली है, ये नाक आता है। तो नाक हमारे जिस्म में ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बाल नुमा सेलिया होते हैं, और वो जो है ना जब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर ले आते हैं, तो उसको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यानी कि प्योरीफाई करता है, उससे डस्ट वगैरह से, बैक्टीरिया से। उसके बाद उसको जो है ना टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब सांस यहाँ से नोजल कैविटी से, जिसे हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, नोजल कैविटी ये फर्स्ट हिस्सा है, ठीक हो गया। जब ये सांस यहाँ से इसके बाद आती है, फिर इसके आगे आती है जो ना फेरेंक्स, जिसे हम बोलते हैं फेरेंक्स। देखिए स्टूडेंट, फेरेंक्स क्या होता है? एक जो है ना ये उजलाती उज़्व होता है, ये देखें ये फेरेंक्स होता है।
और ये मुश्तरका रास्ता होता है, मुश्तरका हिस्सा होता है इसका, जो सांस की नाली होती है ट्रेकिया, जो कि यानी कि लीरंग से लंग्स में जाती है सांस की नाली, यानी कि सांस को लेके। और दूसरा जो एसोफिगस खुराक की नाली होती है जो मुंह से मैदे में जाती है, उन दोनों का ये जो है ना एक ही रास्ता होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये आ रही है, देखिए नोजल कैविटी, ये सांस, और ये आती है एसोफिगस। अब जब हम सांस लेते हैं तो एक यहाँ पे जो है ना एक ढकना होता है जिसे हम एपिग्लॉट्स बोलते हैं, एपिग्लॉट्स। तो ये एपिग्लॉट्स के क्या काम होता है, जब स्टूडेंट्स देखिए हम जब सांस लेते हैं तो ये जो है ना खुराक वाली जो है ना, ये जब खुराक हम खाते हैं तो वो एपिग्लॉट्स जो है ना वो सांस वाली नाली यानी कि ट्रेके के ऊपर आके जो है ना उससे वो बंद कर देता है, ताकि वो खुराक या वो पानी वगैरह या जो भी जो फूड्स है, जो मटेरियल है, वो सांस की नाली में न जाए और वो लंग्स में न चला जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये जब इसे बंद करती है उसके बाद ये खुराक, ये सांस, ये जो हवा होती है ये किस में आती है, लीरंग्स में आती है। अब लीरंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ये जो है ना इसे आवाज पैदा करते हैं। ठीक हो गया, लिरंग्स। अच्छा, आवाज पैदा करते हैं, इसमें जो है ना वोकल कार्ड होते हैं जो कि आवाज, जिसकी वाइब्रेशन से आवाज पैदा, मुख्तलिफ हम आवाजें निकालते हैं, तो वो उसमें किस में होती है, ये लिरंग्स में होती है। इसके जो है ना वो वोकल कार्ड वो वाइब्रेट करता है और हम आवाज पैदा करते हैं। लिरंग्स के बाद ये हवा जो है ना इसमें ट्रेकिया में आता है। ठीक है, ये देखिए थर्ड इसका हिस्सा था लिरंग्स, और जो फोर्थ इसका जो है ना वो है ट्रेकिया, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या है, ये जो सांस की नाली है, इसमें जो है ना सी शेप जो है ना कार्टिलेज पर मुश्तमिल होती है, कार्टिलेज होती है। अब कार्टिलेज क्या होती है, देखिए ये होती बोन है, लेकिन बोन शेप की तरह नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों में होती है। एक ये देखिए इसमें नोज में अगर आप इसे हाथ लगा मूवमेंट करेंगे तो आपको ये नरम हड्डी, ये देखिए कान की हमारी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो इसी शेप में, यानी इस हड्डी में, इस शेप में जो है ना इसी शक्ल में होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो इस हवाले से ये कार्टिलेज शेप में जो है ये ट्रेकिया बनते हैं, सी शायद, ये देखिए इस तरह से। ठीक हो गया। अब जब ये ट्रेकिया यहाँ से, अब इसमें भी सेलिया नुमा बाल होते हैं जिसे हम सेलिया बोलते हैं, बाल होते हैं, वो भी जो है ना उस हवा को मजीद उसका प्योरीफाई करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद उसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सांस लेने के बाद यहाँ से हवा ये ब्रोनकाई में आते हैं। ये ट्रेकिया मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिसे हम ब्रोनकाई बोलते हैं। एक ब्रोनकाई राइट जो है ना लंग में जाती है जिसे हम राइट ब्रोनकाई कहते हैं, यानी कि सीधे उसमें लंग में जाती है, फेफड़ों में जाती है। और दूसरी होती है लेफ्ट, जो कि लेफ्ट हमारे लंग में जाती है, जिसे हम लेफ्ट जो है ना वो ब्रोनकाई बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ट्रेकिया के बाद ये ब्रोनकाई आता है। ब्रोनकाई के बाद मजीद ये जो है ना फर्दर जो है ना टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसे हम प्राइमरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल में एंड टर्शियरी लेवल में ये मजीद जो है ना वो तकसीम होती जाती है। तकसीम होने के बाद मजीद जो है ना वो छोटी छोटी एक लाइनें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोनक्यूल्स। 6 स्टेम पे होता है ब्रोनक्यूल्स। ब्रोनक्यूल्स के बाद जी, उसके बाद जो है ना ये जो एंड में जो बाकी होती हैं, ये जो होती है वो प्लमोनरी जो है ना वेन्स आर्टरीज होती है, वो मिलकर एक जो है ना गठरी नुमा सा बनाती है जिसे हम एयर सैक कहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। तो एल्वोलाई के क्या काम होता है, एल्वोलाई का काम ये होता है कि इनपुट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई। यानी कि ऑक्सीजन जो है ना ये एल्वोलाई से, ये एल्वोलाई का काम ये होता है कि ऑक्सीजन जो है ना इससे वो ब्लड में मिलाती है, एल्वोलाई से ब्लड में मिलाती है, फिर ब्लड जो है ना ये ह्यूमन हार्ट में आता है, उसके बाद फिर सारे जिस्म में सर्कुलेट हो जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर उसके बाद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जब ले आता है ना, खालिश खून जब कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है तो वो आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई, तो फिर एल्वोलाई में आता है, एल्वोलाई के बाद फिर ये ब्रोनक्यूल्स से फिर ब्रोनकाई से फिर ट्रेकिया से फिर ये लिरंक्स से फेरेंक्स से बाद नोजल के जरिए हम बाहर खारिज कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर दोबारा ये सर्कुलेशन सिस्टम फिर चलता है कि हम उसको जो है ना ले आते हैं, फिर ये ग्लूकोज की तरसीम में ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पैदा होता है कि हमें यूजफुल। उसके बाद ये देखिए इसके बाद आता है जी ये एल्वोलाई। तो ये इससे कंप्लीट इसके जो है ना स्टूडेंट्स हो गए। तो ये मैंने जो है ना आपको बताया, ये बहुत आसान सा तरीका बताया, तो इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेगा, तो आप इसे आसान से कर लें, तो ऐसा मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।